हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बट हमारा तो अच्छा अभी नहीं चल रहा है, जैसा कि मैं हर ब्लॉग में अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है किचन का एक कैबिनेट, जिसमें सारा जो हाफ हाफ सामान रह जाता है ना, जिसको हम लोग रबड़ बांध के बैंड लगा के छोड़ देते हैं, छोले दाल, जो आप डब्बा में नहीं रखते हो, तो वो सारा सामान है। तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, असेंबल कर लेती हूँ। तो वही मैंने सारा सामान ऊपर रख दिया था स्लैब पे, और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अभी मैं इसको हवा लगने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो अब इसको अच्छे से मैं असेंबल कर लूँगी। तो अब देखो, मैंने इसको अच्छे से ठीक कर लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारा सामान मैंने खूब अच्छे से सजा दिया है और काफ़ी जगह भी बच गया है। तो वो वही सामान जो होते हैं ना, छोटे मोटे सामान, चिप्स या माचिस निकल जाए, या फिर जो आप कितना किचन में आप डब्बा भी कितना रखोगे ना, जो थोड़ा बहुत आना होता है ना, वही सामान होते हैं। और नीचे में ये मोटे मोटे सामान रखती हूँ मैं, जैसे डस्टबिन, गार्बेज, फॉल पेपर, स्लिंग पेपर, बटर पेपर, ये मोटे मोटी चीज़ सब रखती हूँ मैं, सारा चीज़। तो वो वही रखा है। अब आ गई थी मैं किचन में, बर्तन क्लीन करने थे रोज़ की तरह, लेकिन आरुष की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस बैठी रहूँ धीरे धीरे ऐसे। चाय वाय पी लिया था मैंने, उसको ओट्स बना के खिला दिया था दूध वाला, क्योंकि जैसे तबीयत उसकी ख़राब है ना, तो मैं उसको खाना बिल्कुल हल्का ही दूंगी। कुछ भी मैं उसको सॉलिड फूड मतलब ऐसा नहीं दूंगी कि उसको थोड़ा पचने में ये हो। तो इसलिए मैंने उसको दूध वाला ओट्स खिला दिया था। उसके बाद मैंने उसको दवाई पिला दिया था, और वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर खेल रहा है। और मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने, क्योंकि काम तो घर के करना ही है ना। अब घर तो मैसा गंदा छोड़ नहीं सकते, या फिर मैसे मैसे छोड़ नहीं सकते ना, तो काम तो करना ही होता है। तो वही मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन सबसे भारी काम होता है। अगर बर्तन क्लीन हो जाए ना, तो किचन वैसे भी हल्का हो जाता है, और बर्तन जमा रहता है तो बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद फिर ये रात के बज रहे हैं 8:45, और आरुष अभी तक नहीं उठा है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी टाइम मैंने आपको दिखाया, टाइम भी हो रहा था 8:45, एक्चुअली हो रहा है 8:45। और आरुष सोया था कितने बजे? 4:30 में वो शाम को सोया था, और रात के टाइम हो रहे 8:45, और वो अभी तक नहीं उठा है। एक्चुअली मैंने 8 बजे कोशिश भी की थी उसको, मतलब बेड से उठा के अपने गोद में रखने की, कि हो सकता है उसकी नींद खुल जाए, लेकिन नहीं, वो मेरे गोद में भी अल्टी पल्टी मार के वो सो रहा था। वायरल के कारण जो उसको जो बुखार लगा है ना, उस बुखार के कारण उसको इतनी कमजोरी है ना, कि कमजोरी किसी के साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे को भी 1 हफ्ते पहले वायरल हुआ था, बुखार लगा था। तो वो पैरासीटामोल, डोलो वगैरह जो खाया था ना मैंने दवाई, उसके बाद इतनी वीकनेस हो जाती है ना कि मतलब हमेशा ऐसे लगता है ना, जब सुला दो सो जाओ। मैं दोपहर में खाना वाना खाती थी ना, उसके बाद मेरे को बहुत ही अचानक से नींद आने लगता था, जैसे लग रहा था नशा लग रहा हो, इस टाइप से। तो अभी आरुष के साथ उसको मैंने सुबह में फीवर का दवाई दिया था, तो नाश्ता कराने के बाद, तो हो सकता है उसी का वीकनेस उसको। और पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे, इनको सुबह ऑफिस जाना था। मैं तो चलो रात में अगर आरुष को लेके जग भी जाती हूँ किसी प्रॉब्लम से, तो फिर मेरे को तो घर में ही रहना होता है, क्योंकि फिर काम वाम करके मैं 1-2 घंटा चाहूँ तो मैं नैप ले सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ। लेकिन इनको तो ऑफिस में तो आराम नहीं मिलता ना, तो वो चीज़ है। तो रात में आरुष को इतना फीवर था, इतना फीवर था कि बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए थे। अभी आरुष की मैम का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि वरना ऐसा है ना कि अभी क्लास में ही मैक्सिमम बच्चों को वायरल हो रखा है, यहाँ तक कि उनके खुद के बेटे को भी वायरल हो रखा है, क्योंकि वो 1 क्लास में पढ़ता है। और यहाँ तक कि मैम की आवाज़ से भी लग रहा था, उन्होंने कहा कि मैं भी इफेक्ट हो गई हूँ, उनको भी वायरल। तो बस उन्होंने बोला कि आप एक मेल डाल दो कि डॉक्टर ने इतने टाइम के लिए मना किया है स्कूल जाने के लिए, जब तक बच्चा फिट एंड फाइन नहीं हो जाता तब तक आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हो। तो बस वही है। अब मैं सोच रही हूँ कि सब्जी में छौंका लगा देती हूँ, फिर मैं मेल डाल देती हूँ। उसके बाद यही होता है ना, मैं क्या, हर माँ के साथ यही होता होगा कि बच्चा अगर ठीक रहे ना, तो अंदर से ना मन स्ट्रांग रहता है, कि स्ट्रेंथ रहता है कि हाँ मतलब सब कुछ ठीक है। आरुष बीमार पड़ता है ना, तो हस्बैंड क्या है, वो तो मतलब वो तो पता नहीं अंदर से दुखी भी होते होंगे, तो वो दिखाते कि हाँ ठीक है मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं ना अंदर से हिल जाती हूँ जब आरुष को कुछ भी होता है ना। तो क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है ना कि थोड़ा भी वो ठीक होता है ना, पूरे घर में दौड़ते रहता है। मेरे हर वीडियो ब्लॉग में आप देखोगे मैक्सिमम आरुष ही कैप्चर रहता है, क्योंकि वो ऐसा बच्चा है। और मैम तो मेरे को यहाँ तक बोल रही थी कि आप ना उसको मतलब वो नज़र उतार दो, हो सकता है मेरी ही नज़र लग गई हो, क्योंकि आरुष को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं ना सब। स्कूल में हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अटेंशन ले लेते हैं,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खुद अटेंशन ले लेते हैं दूसरे से, तो आरुष का यही है कि वो अटेंशन ले लेता है लोगों से, मतलब ये चीज़ें हैं। तो अब अभी तक तो उठा है नहीं, अब कल ट्यूसडे है तो कल मैं उसका नज़र उतारूंगी, संडे को तो मैं भूल गई। बस यही है, अभी फटाफट से मैं सब्जी बनाती हूँ। और अभी आ गई थी मैं, वही आपसे बात करके मैं किचन में फटाफट से सब्जी में छौंका लगा देती हूँ, पता नहीं वो कब उठ जाएगा, बहुत लेट सोया है वो, तो बहुत देर तक सो गया है। तो वही मैं भिंडी आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो वही मैं छौंका लगा रही थी। जैसे ही मैंने छौंका लगाया सब्ज़ी में प्याज डाला कि आरुष उठ गया था, तो फिर उसको लेकर मेरे को करना पड़ा था, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो वो अकेले बैठ भी नहीं सकता, उसको इरिटेशन हो जाती है। तो बस वही प्याज डाला ही था कि आरुष आ गया। तो कितना मुश्किल होता है ना, मैंने जो शेयर किया आप लोगों के साथ थंबनेल में बिल्कुल सही शेयर किया है। जब तक मैं एक बेटी एक बहन थी ना, तब तक मुझे इतनी स्ट्रांग वाली फीलिंग नहीं आती थी। होता है ना जैसे छुई मुई बन के मायके में रहती हैं लड़कियां, वही वाली आदत थी। लेकिन जैसे ही आरुष हुआ ना, वाइफ होने के बाद भी मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आरुष हुआ ना, मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करती हूँ ना, मैं क्या दुनिया की हर औरत फील करती होगी। देखो आरुष को गोदी में लेके मैंने सारा कुछ मैनेज कर लिया, और सारा काम मैं इसको गोद में लेके भी कर सकती हूँ, हो ही जाती है, अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है। तो वही है, और उसको गोद में लेकर ही मैंने खाना बनाया था। जब हस्बैंड आए थे तो उसके साथ थोड़ा बहुत उन्होंने खेला था, उसका माइंड डाइवर्ट किया था, तभी मैंने उनके लिए 2-3 रोटी बनाई थी। और आरुष को मैंने वही जो हमने दिन में दलिया बनाया था ना दोनों माँ बेटे ने, तो मेरे लिए भी वही दलिया रखा हुआ था, उसको भी मैंने वही दलिया ही खिलाया था। क्योंकि अभी मैंने बोला ना सॉलिड फूड मैं उसको देना नहीं चाहती, बहुत ही कमज़ोर हो गया है वो, वायरल के बाद सब कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो गया है। तो बस वही था, और उसको लेकर ही मैं गोद में कर रही थी। अगर वो ठीक होता ना थोड़ा भी, तो गैस के पास वो मेरे गोद में नहीं रहता। मानती हूँ मैं रिस्की होता है ये चीज़, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से निपटा लूँ। खाना भी हम लोग बाहर का कितना खाएंगे, मसालेदार, पता नहीं कब का ऑयल मसाला सब यूज करके रखते हैं। तो अभी ऐसे टाइम में बाहर का खाना भी रोज़ ठीक नहीं होता। तो फटाफट से मैंने बना लिया था, और ये है हमारा दलिया खाना। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, समय बहुत ख़राब